एक नया लेक्चर है दोस्तों जनगणना के बारे में। जनगणना के इतिहास के बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, कौन सी जनगणना कब हुई थी और कुछ आंकड़े के बारे में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है दोस्तों जनगणना के बारे में। तो जनगणना के बारे में कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम लोग डेली बेसिस पे देख लेंगे। चलिए जानते हैं आज जनगणना के इतिहास के बारे में। आज जनगणना के कुछ इतिहास के वर्णन में आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा लेक्चर जो स्टार्ट होने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहले जनगणना का चित्रण किस साम्राज्य में हुआ था। क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सबसे पहले जनगणना का चित्रण जो है किस साम्राज्य में हुआ था दोस्तों। तो ये जो हमारा रोमन साम्राज्य में, किस साम्राज्य में, तो रोमन साम्राज्य में है दोस्तों हुआ था ये पहले जनगणना का जो है चित्रण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में जनगणना को किस नाम से जानते थे। तो रोमन साम्राज्य में जो है जनगणना को किस नाम से जो है जाना जाता था, यहाँ पे पूछा गया है। तो रोमन समाज में दोस्तों कैडियल सर्वे के नाम से जो है रोमन साम्राज्य में जो है जनगणना को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल के कौन से पुस्तक में जनगणना का इतिहास मिलता है। मुगल काल का कौन सा पुस्तक है जिसमें जनगणना का जो है इतिहास दिया गया है। तो आईने ए अकबरी नामक पुस्तक जो है दोस्तों उसमें जनगणना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईने ए अकबरी का नामक पुस्तक किसने लिखा है। आईने ए अकबरी नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा है दोस्तों। तो ये जो अबुल फजल ने जो है आईने ए अकबरी नामक पुस्तक जो है लिखा है। आधुनिक पद्धति के आधार पर जनगणना कब और कहाँ की गई थी। आधुनिक पद्धति के आधार पर जो जनगणना कब की गई थी दोस्तों 1749 ईस्वी में स्वीडन में जो है ये जनगणना जो है आधुनिक पद्धति के अनुसार जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में 10 की आधार पर मतलब 10 वर्ष में जो जनगणना जो है पहली बार कहाँ कहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों 1790 ईस्वी में जो है अमेरिका में और 1800 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में जो है 10 की आधार पर जो है गणना की गई, जनगणना जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सबसे पहले जनगणना किस विद्वान ने करवाया था। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले जनगणना जो है किस विद्वान ने करवाया था। तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है भारत में सबसे पहले जनगणना जो है करवाया था। यहाँ पे क्वेश्चन दो कि जेम्स प्रिंसेप ने कहाँ पर पहली बार जनगणना करवाई थी। तो जेम्स प्रिंसेप ने कहाँ पर पहली बार जनगणना करवाई थी दोस्तों। तो 1824 ईस्वी में इलाहाबाद में, 1827 ईस्वी में बनारस में जो है जनगणना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर था जिसमें पूर्ण जनगणना हुआ था। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो जनगणना करवाया गया था ये अपूर्ण जो थी जनगणना थी। ये जनगणना पूरा नहीं हुई थी, ना ही इलाहाबाद में जनगणना पूरा हुआ, ना ही बनारस में जो है जनगणना इनका पूरा हुआ। अब जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि पूर्ण जनगणना मतलब कौन सा ऐसा जनगणना जो पूरा हुआ। तो 1830 ईस्वी में जो ढाका में जो जनगणना हुआ था उसमें जो ये जनगणना जो सफल रहा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि अनियमित रूप से पहली बार जनगणना कब और किसके द्वारा करवाया गया। तो 1872 ईस्वी में जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा दोस्तों, लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है अनियमित रूप से जो है ये जो है करवाया गया था आपका जनगणना 1872 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नियमित रूप से जनगणना कब और किसके द्वारा करवाया गया था। नियमित रूप से जो है जनगणना कब और किसके द्वारा करवाया गया था। तो 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है नियमित रूप से जो है जनगणना करवाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जनगणना कराने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो जनगणना कराने वाले जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जनगणना कराने वाले जो अधिकारी होते हैं दोस्तों उसे जनगणना आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, जनगणना जो कराते हैं उन अधिकारी को जो दोस्तों जनगणना आयुक्त जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 17 फरवरी 1881 ईस्वी में पहली जनगणना कराने वाले अधिकारी कौन थे। तो डब्ल्यू सी गैडलॉन जो थे, डब्ल्यू सी गैलॉन्ड, ये जो थे 17 फरवरी 1881 ईस्वी में जनगणना कराने वाले पहले अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी। तो 1951 ईस्वी में, कब, 1951 ईस्वी में R.A. गोपाल स्वामी और M.W.M.
एट्स, इनके द्वारा जो दोनों के द्वारा जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में करवाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है। तो स्वतंत्र भारत में दोस्तों 7 जनगणना जो है हमारे भारत में जो है अभी तक स्वतंत्रता के बाद जो है 7 जनगणना हो चुकी है। 21वीं सदी, अभी कौन सी सदी चली है दोस्तों, 21वीं सदी। 21वीं सदी में जो है कितनी जनगणना हो चुकी है। तो 21वीं सदी में दोस्तों 2 जनगणना जो हो चुकी है। पहला था 2001 में एक जनगणना हुआ था, एक 2000 आपका 11 में जनगणना हुआ था। तो 21वीं सदी में अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि कितनी जनगणना हो चुकी है, तो 2 जनगणना जो 21वीं सदी में हो चुका है। किस मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराई जाती है दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है ये जनगणना कराई जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन है, कितने अनुसूची में जनसंख्या का वर्णन है। जनगणना का जो ये वर्णन है दोस्तों कौन से अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में जो है जनगणना का वर्णन दिया गया है। कौन सी सूची में जनगणना का वर्णन है, तो संघ सूची में दोस्तों जनगणना का जो है वर्णन दिया गया है। कितने अनुच्छेद में जनगणना का जो है वर्णन दिया गया है, तो 246वें जो अनुच्छेद है हमारा संविधान का, उसमें जो है जनगणना के बारे में वर्णन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2011 का जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना को कराने वाले अधिकारी का नाम क्या था। सो अधिकारी जो कौन थे, तो चंद्रमौली जो थे। 2011 में जो जनगणना कराने वाले जो अधिकारी थे वो चंद्र मौली थे। और 2022 में जो जनगणना होने वाला था दोस्तों, जो कोरोना समय में जनगणना होने वाला था लेकिन नहीं हुआ कोरोना या लॉकडाउन की वजह से, उस समय जो कराने वाले थे मृत्युंजय जो थे, ये हमारे लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के समय जो है थे जनगणना आयुक्त थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना का पहला अधिनियम कब लाया गया था। तो दोस्तों 1948 ईस्वी में जनगणना का पहला अधिनियम लाया गया था। और जनगणना का विभाग कौन से ईस्वी में मनाया गया था। तो जनगणना का जो क्या कहता है, कौन सा जनगणना का विभाग कौन से ईस्वी में जो है बनाया गया था दोस्तों, तो ये 1961 ईस्वी में बनाया गया था। और जनगणना का पहला अधिनियम 1948 ईस्वी में लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1901 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों। तो 23.83% जो है 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। 2001 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई थी, तो 21.54% जो है जनसंख्या जो है 2001 में बढ़ी थी। 2011 में 17.70% जो है यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या की सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से ईस्वी में हुई है। जनसंख्या की सबसे ज्यादा वृद्धि जो है ये कौन से ईस्वी में हुई है, तो 1771 1971 ईस्वी में जो है जनसंख्या का सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, तो 24.80%, 24.80% जो है यहाँ पे वृद्धि हुआ है। और जनसंख्या का सबसे कम वृद्धि कौन से काल में हुआ, तो 1921 ईस्वी में। वृद्धि सबसे ज्यादा पूछेगा तो 1971 में, और कम किस में हुआ, 1921 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी। तो दादर नगर हवेली में जो दोस्तों जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है बढ़ी थी। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, दादर नगर हवेली में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है बढ़ी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कम हो गई थी। तो लक्षद्वीप में दोस्तों जो है जनसंख्या बहुत ही कम हो गई थी। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो जनसंख्या वृद्धि दोस्तों मेघालय में जो है सबसे ज्यादा हुई थी। और कौन से राज्य में जनसंख्या सबसे कम हो गई, तो नागालैंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है कम हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिला की संख्या कितनी है। तो 640 जो है भारत में जिला की संख्या है। भारत में नगर की संख्या कितनी है, तो 7933 जो है भारत में नगर की संख्या है। भारत में ग्राम की जो है संख्या कितनी है दोस्तों, तो 6.41 लाख जो है, 6,41,लाख जो है यहाँ पे जो है नगर की जो है ग्राम की संख्या जो है भारत में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नोट हम लोग का बढ़िया नोट आता है दोस्तों, कि नोट में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को साक्षर कब माना जाता है।
यहाँ पे उत्तर इसमें लिखा गया है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति का उम्र 7 या 7 साल से ज्यादा हो तथा उसे अपना नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना आता है, इंग्लिश में लिखना आता हो, उसे भारतीय संविधान के अनुसार साक्षर जो है माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1971 में साक्षर होने के लिए कितने साल की मापदंड दिए गए हैं? तो 5 साल की जो मापदंड कब दिए गया था? 1971 में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से राज्य में है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दोस्तों केरल में है, 1084 है। सबसे कम लिंग अनुपात दोस्तों हरियाणा में है। पूछा जाएगा सबसे कम लिंग अनुपात कौन से राज्य में है? तो हरियाणा में है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों? तो पंडुचेरी में है। सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? पूछा गया है सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दमन और द्वीप में जो है सबसे कम लिंग अनुपात जो है यहाँ पे दिया गया है। 0 से 6 वर्ष वाला कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? 0 से 6 वर्ष वाला कम लिंग अनुपात वाला राज्य जो है हमारा हरियाणा है। और 0 से 6 वर्ष से ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 0 से 6 वर्ष वाला कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 0 से 6 वर्ष कम लिंग अनुपात वाला जो है राज्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साक्षरता वाला राज्य जो आपको पता होगा केरल जो है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला राज्य माना जाता है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप को माना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश को साक्षर जनसंख्या में 3 अंक में पहुंच गई है? कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो साक्षर की जनसंख्या में जो है 3 अंकों में पहुंच गई है? दोस्तों ये दादर नगर नगर हवेली में साक्षरता दर सबसे अधिक बढ़ गई है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों धार्मिक जनगणना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों। भारतीय जनगणना जो है कब से शुरू की गई थी? धार्मिक जनगणना जो है कब से शुरू की गई थी? तो 2011 ईस्वी से जो है धर्म के जो है जनगणना स्टार्ट किया गया था। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका जो धार्मिक जनगणना का जो आंकड़ा कब आया था? 2011 का 2015 में आया था, मतलब 4 साल बाद उसका जो रिजल्ट आया था उस जनगणना का। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको जनगणना का वीडियो कैसा लगा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।